नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। हल्द्वानी के वनभूलपुरा की बस्ती हटाने का हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है, उस पर प्रशासन की टेढ़ी निगाह को देखते हुए हल्द्वानी के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान और सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा हल्द्वानी क्षेत्र से बाहर भी आवाज़ उठने लगी है, जैसे काशीपुर, रुद्रपुर में भी अब लोग धरने पर बैठ रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को मजदूर नेता सुबोध विश्वास भगत सिंह चौक रुद्रपुर में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा हल्द्वानी के लोगों को जो उजाड़ने की साजिश रची जा रही है, वह एक समाज को टारगेट कर पूंजीपतियों की जेब भरने का काम कर रही है। अगर प्रशासन को वह जगह खाली करानी है तो प्रशासन उससे पहले उनको विस्थापित करें, उसके बाद वहां अतिक्रमण किया जाए। अगर इस तरीके से गरीब लोगों के ऊपर अतिक्रमण का पीला पंजा चलता रहेगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। दूसरी तरफ हल्द्वानी के क्षेत्रीय विधायक सुमित हृदयेश भी हाईकोर्ट में इन दिनों लोगों के पक्ष में पहुंच चुके हैं और 5 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखते हैं कि इसमें किसकी जीत होती है, प्रशासन या जनता जनार्दन की। ये जो हल्द्वानी में वनभूलपुरा में जो लोगों को हटाया जा रहा है, उन्हें उजाड़ा जा रहा है, कम से कम 5000 मकाने हैं जो उनको तोड़ा जा रहा है और कहीं ना इसको एक जाति का रूप भी दिया जा रहा है सरकार द्वारा। ये भी बड़े दुखदायक है। और जो परिवार इस समय ठंड में कहाँ जाएगी, उनको बसती देनी चाहिए। उनकी जो वो है इस समय जो मकान है, पहले तो अवैध है नहीं, क्योंकि अवैध होते हैं उनको बिजली, पानी, सरकार टैक्स उस क्यों ले रही है, इतनी सारी चीज़ें क्यों ले रही है, और उसके बाद अचानक से अवैध घोषित कर दिया था। कहीं ना कहीं सरकार अपना भ्रष्टाचार छुपाने के चक्कर में उन परिवारों को उजाड़ने के चक्कर में है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दुखदायक है। और ये जो मामला है, ये जनता ने, इसी के लिए हमने एक आक्रोश यहाँ पर दिया। आक्रोश के तहत हम लोगों ने यहाँ पर भूख हड़ताल किया 1 दिवसीय, और हम चाहते हैं कि सरकार उनको ना उजाड़े, उनको वहीं रहने दिया जाए और कोई जाति रूप ना देखे। जो क्षेत्र में बच्चे गरीब हैं, जो इस समय ठंड में है, वो कहाँ जाएंगे, उनको वहीं रहने का अधिकार है। इसके बारे में हमने एक ITI लगाई थी, जिसमें सूचना का अधिकार से हमने कहा था भारत सरकार से कि जो 4365 लोगों को उजाड़ा जा रहा है, ठीक है, ये सरकार जो आंखों में धूल झोंक कर जो जनता को उजाड़ने का काम कर रही है, तो हाई कोर्ट में जो एक याचिका लगाई थी, तो उससे पहले हम सन 2007 में जाते हैं। सन 2007 में गपूर बस्ती है रेलवे स्टेशन के करीब, वहाँ करीब 800 परिवार रहते हैं। तो उसमें जब सन 2007 में उजाड़े गए परिवारों के लिए, तब रेलवे ने कुछ नहीं करा था। लेकिन उस टाइम पे जब सरकार भाजपा की आ गई थी, तो उस टाइम पे हरीश रावत, डॉक्टर इंदिरा हृदयेश और हमारे केसी सिंह बाबा जो सांसद थे, वो भी आए थे। वहाँ पे सबने आश्वासन दिया था कि उजाड़े गए लोगों को अगर हमारी सरकार आ गई तो हम कहीं ना कहीं पुनर्विश्वास करेंगे और उन्हें बचाएंगे हम लोग। लेकिन होता है क्या है, एक गोला का पुल टूटता है सन 2013 में। तो रविशंकर जोशी हैं, गोलापार इलाका है वहाँ पर, तो एक ITI लगाते हैं और उसमें निकालते हैं कि जो गोला के किनारे लोग बसे हुए हैं, ये संपत्ति किसकी है। तो उसमें संपत्ति रेलवे की तो निकलती नहीं है। तो पुल जब टूटता है तो हाईकोर्ट में एक याचिका लगाते हैं कि गोला का पुल जो टूटा है, जो ये खनन माफिया, ये बसे हुए लोग हैं, इनकी वजह से गोला का पुल टूटा है। तो हाई कोर्ट ने फिर एक कमेटी बनाई और कमेटी वहाँ जायज़ा ली गया। तो जाकर वहाँ जब देखा, लोग जो मजदूर थे अपने, जो बुग्गी में भर रहे थे, जो घोड़े में भर रहे थे, तो उनकी कुछ कॉपी वहाँ पहुँच गई। तो हाई कोर्ट फिर रेलवे को बुलाता है कि भाई आइए, ये आपकी संपत्ति है या नहीं। तो रेलवे कहती है हाँ, ये संपत्ति हमारी है। तो हाई कोर्ट बुलाता है रेलवे से कि संपत्ति आपकी है या नहीं है। लेकिन रविशंकर जोशी एक याचिका लगाता, तो उस पर हाई कोर्ट संज्ञान ले लेता है। तो उसके बाद 4365 लोगों को एक नोटिस आता है। उसमें कहते हैं कि 29 एकड़ ज़मीन पे जो आप रेलवे की उसमें बसे हुए। तो हमने सूचना का अधिकार से, मैं नसीम टेलर हूँ, तो हमने दिल्ली आयोग को एक लेटर लिखा, जिलाधिकारी को लिखा, और हमने बरेली इज्जत नगर भी लिखा है कि यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, जो 4365 लोगों को आप उजाड़ने का काम कर रहे हैं, कि आप इसकी योजनाएँ बताइए। आप यहाँ बड़े कारखाने बनाना चाहते हैं रेलवे के, या बड़े बड़े होटल बनाना चाहते हैं। तो हमने जब उनसे मांगा तो उन्होंने कहा उच्च न्यायालय में इसका मुकदमा चल रहा है, हम आपको इसकी सूचना नहीं दे सकते। फिर हमने दिल्ली आयोग को एक लेटर लिखा और हमने कहा साहब, हल्द्वानी क्षेत्र के अंदर वनभूलपुरा इलाका है, वहाँ पर 4365 लोगों को जो उजाड़ा जा रहा है, उसके पास हम पूछना चाहते हैं कि रेलवे के दस्तावेज है या नहीं है। तो दिल्ली आयोग ने जब इज्जत नगर को कहा रेलवे से कि भाई अगर आपके पास अगर रेलवे के कागज़ नहीं है तो इन्हें बताया जाए, तो वहाँ से रेलवे ने साफ हमें तौर पे लिख के दिया ITI में, सूचना के अधिकार में, कि अभी हमारे पास इस कागज़ के दस्तावेज नहीं है।